आप मेरे पापा हैं अली। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा जिससे डरता हूं वो आप हैं। बचपन में एक बार मैंने देखा था, आप दूर से मुझे देख रहे थे। लगा जैसे आप खुश थे। सिर्फ एक बार हुआ। लगा जैसे आप प्यार से देख रहे हैं। मुझे लगा मैं आपके पास जाऊं, मगर मैं हिल ही नहीं पाया। मुझे आपके लफ्ज याद आए। काश तुम पैदा ही नहीं होते अली। तुम किसी काम के नहीं। आप हमेशा यही कहते थे, यही कहते रहते थे, इसलिए मैं डर गया। लेकिन मुझे वो नजर हमेशा याद रही, सालों तक याद रही, सालों तक। लेकिन उतना काफी नहीं था पापा। बहुत कोशिश की, उतना काफी नहीं था। कसम से मैंने हमेशा याद रखा, मगर बाकी बातें इतनी बुरी बातें थी, इतनी मारपीट, सजा, अपमान, नफरत, इन सब के सामने वो नजर काफी नहीं थी। आपकी नफरत भुला ही नहीं पाया। जब सब खत्म हुआ तो बस डर ही रह गया और मायूसी बच गई। रात को आप नशे में धुत होकर लौटते। मैं डर से कांपता था। सोचता फिर वही चिल्लाना, वो मारपीट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप बहुत बुरे इंसान हैं पापा। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। आप यहां आए, सबने मुझे आपसे बात करने को कहा, मगर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना पापा। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। बस यही चाहता हूं कि मैं आप जैसा ना बनूं। एक दिन क्या, एक पल के लिए भी आप जैसा ना बनूं।
क्या मुझे ऑटोप्सी करने की इजाजत मिलेगी? डॉक्टर फैमन, आपने देखा, मैंने बात की। मुझे लगा अब मुझे ठीक लगेगा, पर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा वक्त दो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपके घाव इतने गहरे नहीं है। स्टिचेस डालकर हमने बैंडेज कर दिया है। ओके, आप अपना काम आराम से कर पाएंगी, डोंट वरी। आज के बाद आप अंधेरे में कोई भी काम नहीं करेंगी, कोई भी नहीं, ठीक है? खुद का ध्यान रखिए। इन्हें टिटेनस का इंजेक्शन दीजिए। अपना ख्याल रखिए मिसेस फातिमा। गेट वेल सून। क्या चल रहा है यहाँ पर? काम कर रहे हैं। तुम दोनों मिलकर, वो भी मेरे ऑर्डर के बिना? क्यों डॉक्टर, क्या हम साथ में काम नहीं कर सकते? पिछले 2 दिन से मेरा एक असिस्टेंट यहाँ है, मगर मेरा एक बार भी फोन नहीं बजा। मैंने सोचा एक तो क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आया, या फिर हमने सारे पेशेंट्स खो दिए। इट्स सरप्राइजिंग। खुशी हुई तुम दोनों को देखकर। ऑसम। वैसे भी सर्जरी में टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम दोनों जा सकती हो, मैं भी यहाँ चेक करके निकलने वाला हूँ। बाय द वे, वो पेशेंट जिन्हें क्रैम्स आते हैं, उन्हें पेल्विक एक्सटेंशन में एपिड्यूरल एब्सिस हैं, ऐसा डायग्नोज हुआ है। किसने फिगर आउट किया? नाजली, तुमने किया होगा। टीम वर्क था। दामला और मैंने मिलकर फिगर आउट किया। वेरी गुड। अब तुम दोनों घर जाओ। हे थैंक्स। फिगर आउट तुमने किया था, हमने नहीं। हाँ वो ठीक है, मगर शायद तुम सही हो। किस बारे में? यही कि मैं डरती हूँ। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मैं अली के नजदीक कैसे जाऊं। उसके पापा एडमिट हुए हैं, जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अली का सबसे बड़ा डर है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, कैसे उसकी मदद करूं। रिसेंटली मैंने फैमिली में किसी को खो दिया, मेरी माँ। मुझे पता नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। उस वक्त मेडिकल एग्जाम्स थे और तुम्हें पता है कितना स्ट्रेस होता है। मगर उन दिनों मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने कुछ नहीं कहा, मतलब स्पेशल ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस मेरे साथ रहता था और उतना ही काफी था। मेरा मतलब है, फिक्र मत करो नाजली। उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। तो तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी था? उसे तो मैंने डंप कर दिया। अब तक तो उसकी नई गर्लफ्रेंड भी होगी। पता है तुम कहती रहती हो तुम एम्बिशियस हो, हम सबको हरा दोगी वगैरह वगैरह, मगर असल में तुम दिल की बहुत अच्छी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 दिन मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई चीज इंडिकेट नहीं करती कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। क्या मतलब? मतलब पेशेंट की मौत का कारण वो नहीं था जो मैंने सोचा था। शायद मैं जिंदगी को गलत समझ बैठा। मैं कुछ समझी नहीं। शायद सभी लोग गलत समझते हैं। हम कहते रहते हैं आगे बढ़ना चाहिए, हम बढ़ते भी हैं, पर वो वैसा नहीं होता कि हम मैनेज कर सकें। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें बुरा क्या है? बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जिंदगी एक सीधा रास्ता नहीं है। जिंदगी एक पहेली की तरह है। जिंदगी बहुत ज्यादा पेचीदा है। जिंदगी में हर तरफ गड़बड़ है और हर रास्ता हमें एक जगह लाकर छोड़ता है, मगर हमें लगता है हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। असल में हम बस इधर उधर भटकते रहते हैं। बस भटकते ही तो रहते हैं। डॉक्टर वैफा, मुझे जाना होगा। कहाँ? ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। जानता हूं बुरा होगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं वापस वहां जाऊंगा। वो नहीं आएगा। सॉरी, वो नहीं आएगा। चलो गुलजान, तैयारी करो, हम निकलते हैं। हिकमत जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगे। पहले ही कमजोर हो गए हो तुम। मैं जा पाऊंगा। अगर अली नहीं आना चाहता तो मेरा रुकना बेकार। ठीक है, आराम से हिकमत, आराम से लेट जाओ हिकमत, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मैं नर्स को बोलता हूँ, वो मॉर्फिन का डोज बढ़ा देगी। गुलजान, देखा तुमने कहा था वो आएगा, मगर नहीं आया। हाय गुलेन, अली को देखा तुमने? मैंने हर जगह देखा, मिला नहीं। वो ऑटोप्सी रूम में जाने वाला था। ऑटोप्सी रूम में जा रहा था? परमिशन मिल गई? वो नहीं पता, मिल गई होगी। अच्छा मुझे बता, तुम दोनों साथ में थे ना? तब बात नहीं हुई तुम्हारी? हम साथ में तो थे, हमने बात भी की। जाने दो। क्या बात है? अच्छा लिया, दामला ने मुझसे एक बात कही है, वो बिल्कुल सही है। मैंने अली को कभी गले नहीं लगाया। लेकिन नाज़ली, तुम उसे गले नहीं लगा सकती, तुम ये जानती हो। मैं कर सकती हूँ, मतलब कभी कभी वो मुझे टच करने देता है। मैं जानती हूँ वो मुझे हग करने भी देगा। अच्छा फिर तुमने गले लगाया? नहीं कर पाई। कल रात कोशिश की मगर नहीं कर पाई मैं। तुम्हें किस बात का डर है नाज़ली? अली के साथ तुम खुश तो हो ना? हाँ। तो फिर क्या बात है? भूल जाओ कि उसे ऑटिज्म है। इस हॉस्पिटल को भी भूल जाओ। देखो वो चुगलखोर दामला बिल्कुल सही कह रही है, सच में। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे कस कर गले लगाना चाहिए।
तुम्हें क्या लगता है अगर मैं दमे से खुल के प्यार नहीं करती तो क्या वो मेरे साथ रह पाता? मैंने उससे खुलकर प्यार किया और उसने वो एक्सेप्ट किया। कम ऑन नाज़ली, तुम भी कर सकती हो। प्लीज डरो मत। गुलीन, अली कहाँ है? देखा है तुमने? नाज़ली भी ढूंढ रही थी मगर काफी देर से देखा नहीं। किसी मुसीबत में तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुनेश, यस। जाकर अली को ढूंढो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जाओ। ओके डॉक्टर। याद रखो, कोई हंगामा नहीं चाहिए। ओके डॉक्टर। तुम फिर आ गए। चले जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। पता चल गया आपकी माँ की मौत क्यों हुई थी? पता चल गया आपकी माँ की मौत क्यों हुई थी? मुझे वजह नहीं जाननी डॉक्टर, प्लीज चले जाइए। जब मैंने उनका लीवर एग्जामिन किया तो देखा कि हेपेटिक आर्टरी पर 3 अलग अलग एन्यूरिज्म्स थे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसकी वजह से समझ में आया कि आपकी माँ को वास्कुलर एहलर्स-डायनलोस सिंड्रोम था, जो एक रेयर डिजीज है। डायग्नोस करना मुश्किल होता है और डेडली भी होता है। अच्छा, तो एक बार जेल जाना काफी नहीं था। ठीक है, अगर फिर से जाना चाहते हो तो अब भी पुलिस को बुलाता हूँ। आपका डेंटल हाइजीन कैसा है? आपके कई दांत सड़ गए थे और फिलिंग्स करनी पड़ी थी, राइट? आपने चाहे कितना भी ब्रश किया हो, लेकिन आप उन्हें सड़ने से रोक नहीं पाए, राइट? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सिंड्रोम आपकी माँ से आया होगा आपको। ये एक डेडली डिसीज है, मगर फिक्र मत कीजिए, इसका इलाज है। मुझे आपको यही बताना था। अब तो आप मुझे दोबारा अरेस्ट नहीं करवाएंगे ना? यही कहना था। इतना ही? हाँ डॉक्टर। माँ मेरे लिए ये एक ही चीज छोड़ गई, एक बीमारी जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता और वो भी डेडली। आपकी माँ आपको डोडो कहकर बुलाती थी? पहले मुझे एर्डो कहा करती थी, मगर एक दिन घर में भागते हुए मुझसे गलती से माँ का एक वास टूट गया। तब माँ ने गुस्से में मुझे डोडो करके पुकारा। तब से मुझे डोडो कहने लगी। मैं इधर उधर भागा करता था, बहुत मस्ती किया करता था। आपकी माँ के लेफ्ट एंकल पर डोडो बर्ड का टैटू था। ईआर में बेहोश होने से पहले उनका आखिरी शब्द डोडो ही था। उसके डिवोर्स के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। 11 साल का था। मुझे लगा वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया।
आपकी माँ आपसे प्यार करती थी, वो बस आपसे कहने से डरती थी। काश उसके मरने से पहले मुझे पता होता। कम से कम मैं उसे देख पाता, आखिरी बार उसकी आवाज सुन पाता, फिर शायद सब कुछ बिल्कुल अलग होता। अली, वो बेटा, अब पछता कर क्या फायदा, राइट डॉक्टर? पछतावे का तो कोई इलाज नहीं है। वैसे कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं आप? मैं मां का अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। जिंदा थी तब कुछ नहीं कर सका, अब आखिरी बार इज्जत से अलविदा करना चाहता हूं। चलिए साथ में चलते हैं। अभी आता हूं। चलिए। फोन नहीं उठा रहा? कहां से? सामने के दरवाजे से। कब? कितना वक्त हुआ? ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर, सिक्योरिटी से बात की, 1 घंटे पहले सामने के दरवाजे से बाहर गया। डॉक्टर वो फोन भी नहीं उठा रहा, पुलिस को कॉल करते हैं। कहीं वो फिर से उस आदमी के पास तो नहीं गया? डोडो के बेटे के पास? नहीं, आई होप वहां नहीं गया हो। उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया है। एड्रेस क्या है? मैं जाता हूं। मैं लोकेशन भेजता हूं डॉक्टर। डॉक्टर गुनीश, अली मिल गया, वो हॉस्पिटल में वापस आ रहा है। अली, अली, क्या सच में? आ गया है वो। मैं आपको और सजा नहीं देना चाहता। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, मगर मैंने तुमसे कभी
नफरत नहीं की, बल्कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता था। सच में विश्वास करो। ये सच है बेटा, वो प्यार करना चाहते थे। मैं प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ रखना चाहता था, तुमने रखने नहीं दिया। फिशिंग ले जाना चाहता था, तुम नहीं आए। वो नहीं आया क्योंकि वो नहीं आ सकता था। चुप बैठो गुलजान, मुझे बात करने दो मेरे बेटे से। अली, मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, मगर तुमने करने नहीं दिया। बेटे, कुछ तो कहो, ऐसे चुप मत रहो, चुप मत रहो। मैं आपको माफ करना चाहता हूँ। तुम मुझे माफ करोगे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुमने मुझे प्यार करने नहीं दिया तुमसे। माफी तुमने मांगनी चाहिए मुझसे। मैंने तुमने अली, तुम हमारे जैसे नहीं हो, इतने स्मार्ट हो, अच्छी बात है। देखो, तुम डॉक्टर भी बन गए, तुम वो क्या कहते हैं, तुम स्पेशल चाइल्ड थे। मगर तुम कमजोर थे। हिकमत, ये क्या कह रहे हैं आप? रोतलू बच्चे थे। हिकमत, एक बिगड़े हुए रोतलू बच्चे थे, बिगड़े हुए रोतलू बच्चे। हिकमत क्या कह रहे हो तुम? ये मॉर्फिन की वजह से हो रहा होगा, उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम सुलह करने आए हैं। चुप बैठो। कह रहा है ये मुझे माफ करेगा। खुद को क्या समझता? हिकमत, हाँ? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे माफ करोगे? यहाँ हम सुलह करने आए हैं। हिकमत, मत करो ऐसा बेटा, ये सब बेशरम कहीं का वजह से हो रहा है, तुम ध्यान मत देना। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने अहमद को मार डाला, तुम्हारी वजह से वो गया। हिकमत, शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए उसने सब कुछ किया। हिकमत, शांत हो जाओ। वो हमेशा तुम्हें बचाता रहा और तुमने क्या किया? तुमने उसे मार डाला, मार डाला उसे। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुमने। तुम कातिल हो, कातिल हो, तुम कातिल हो।
कातिल हो। हिकमत, अहमद को चुप मार रहो। डाला तुमने, कातिल हो तुम। हिकमत, क्या चल रहा है यहाँ? ये सब क्या है? क्या किया डॉक्टर था? आदिल देखिए ना, पैदा किया। देखिए ना। बस हुआ, चुप रहो, एकदम चुप हो जाओ। अली अली ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, शांत हो जाओ। अली ठीक है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, ओके? तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ, ठीक है? चलो अली, जाओ। मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मैंने इसे पैदा किया? ये क्यों पैदा हुआ मेरे घर पे? आ, आ, अली देखो, कोई बात नहीं। अली जरा रुको, रुको। अली, अली रुको जरा प्लीज। अली, अली, अली सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। अली, अली, ओके। ओके। छोटे भाई, हम आखिरी बार उन्हें देख पाएंगे, हमारे पापा को। अब हालात बदल गए हैं। अब तुम ताकतवर हो और वो कमजोर, बेबस है वो। क्या तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया था? क्या तुम इतने बुरे हो भाई? अली, तुम ठीक तो हो? छोड़ो मत।
मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने तुम्हें गले लगाया। मुझे भी। अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना? नहीं, बहुत खुश हूँ। मुझे इसी वक्त जाना होगा। कहाँ? अली? अली? हिकमत वफा, मेरे पापा, रूम नंबर? वो वहाँ, रूम नंबर 3001। अली, अली रुक जाओ। अली, अली मत जाओ। बेटा, तुम फिर आ गए? हाँ, हिकमत। जो सुना उतना काफी नहीं था। हिकमत, आउट ऑफ 10 आपका दर्द कितना है? तुमने जो मुझे दर्द दिया है उससे कम। हिकमत, सुना तुमने? हिकमत, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। और मॉर्फिन लगेगी। निकल जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। आपके 6 कीमोसाइकिल्स हो चुके हैं। रेडियोथेरेपी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखा, अभी यही है। निकल जाओ यहाँ से। सर्जिकल ऑपरेशन इम्पॉसिबल है। कैंसर फैल चुका है। ब्रेन, लंग्स, लीवर सब जगह फैल चुका है। अली, तुम कितने अच्छे डॉक्टर बन गए हो बेटा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसे हमें पता ही नहीं वो क्या कह रहा है। मुझे सब पता है, जानता हूँ। फाइल पढ़ कर आया है वो डॉक्टर। निकल जाओ यहाँ से। जाओ कहा ना। चिल्लाओ ठीक से मत। बोल नहीं उठो पाता मत। और खुद को डॉक्टर कहलाता है। हिकमत, जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्रोफेशन को नहीं, क्योंकि मैंने भाई को वादा किया था, उसे पूरा किया। ठीक है, मैंने भाई को किया वादा, पूरा किया। बावजूद आपके अपमान के, आपकी धमकियों के, मैंने अपनी पढ़ाई की, मेहनत की। बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत की मैंने, जानते हैं आप। लेकिन अब क्या होगा जानते हैं? जिस बच्चे के पैदा होने पर आपको दुख था, जिसे आपने मारा, पीटा, रास्ते पर छोड़ दिया, आज वही बच्चा आपको जिंदा रखेगा। जी हाँ, मैं ऑटिस्टिक हूं, मगर मैं एक डॉक्टर हूं। निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। डॉक्टर है ये, मुझे नहीं रहना है जिंदा। हिकमत, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी भी और तुम्हारे डॉक्टरी की। चुप हो जाओ, तुम मरने वाले हो। चुप हो जाओ, चुप। क्या करने वाले हो आप?
उनके इलाज का तरीका ढूंढूंगा। मगर मुझे नहीं लगता कोई तरीका है। देखो डॉक्टर फरमान ने चेक किया, डॉक्टर आदिल ने चेक किया। फिर भी करूंगा, मैं ढूंढूंगा। मगर किस लिए? क्यों क्यों? अली उन्होंने कैसे बात की तुमसे? तुमने बर्दाश्त कैसे किया ये सब? वैसे भी ये उनकी आखिरी दिन है। ऐसे वक्त उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो प्लीज। नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। क्या बात है? अली पापा का इलाज करने की जिद पकड़ के बैठा है। उनसे पिछली बार मिलने के बाद भी? हाँ, मैंने भी यही कहा छोड़ दो, मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है। कहता है वो ऐसा इंसान नहीं है। अली कैसा इंसान है उससे फर्क नहीं पड़ता, उस आदमी का इलाज नहीं हो सकता। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ है, कहाँ है? अली क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ, कहीं तो है, मैं ढूंढ लूंगा, मैं जानता हूँ। अली हमने सारे तरीके डिस्कस किए हैं। नहीं, एक है डॉक्टर, एक है। अली पापा यहाँ इलाज करने नहीं आए हैं, पापा यहाँ मरने आए हैं। अली अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें कुछ करने को कहता, क्योंकि तुम मिरेकल करते हो, मगर वैसा ये केस नहीं है। मैं जानता हूं वो तुम्हारे पापा हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर तुम्हारे पापा बहुत बुरे इंसान हैं। वो चाहे कुछ भी करे, तुम वैसे इंसान नहीं हो जो उन्हें मरने देगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अली उन्हें जिंदा रखने का कोई तरीका नहीं है। सबसे होपलेस केस में भी 0.01% उम्मीद हो सकती है, मगर इस केस में नहीं है। अली पापा को तुम्हारी कदर नहीं है और ना ही कभी होगी। उन्हें जाने दो। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? काम पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। अब मेरी तरफ देखो अली, मेरी तरफ देखो। कल सुबह मैं तुम्हें एक नया केस दूंगा, तुम्हें उनका इलाज करना है। क्या पता शायद तुम्हारे पापा कल तक वक्त बर्बाद मत करो। चलो चलो घर चलते हैं अली, मेरी बात मानो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अली। कम ऑन।